बिहार और राजस्थान के बीच में एक बहुत ही गंदा खेल खेला जा रहा है। बिहार की नाबालिग लड़कियों के साथ ये खेल खेला जा रहा है और इसके लिए यहां पर बाकायदा बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। यहां पर गिरोह सक्रिय हैं जो इस तरह का गंदा खेल खेल रहे हैं और इसके बारे में पुलिस को जब पता चली बात, तो पता चला कि भाई ये तो जो पूरा खेल खेला जा रहा है वो यहां पर आकर के कुछ लोग हैं जो इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे हैं और खासतौर से सासाराम और रोहतास जैसे जिले में इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है। कई नाबालिग लड़कियों के बारे में पता चला है, उस पूरे कांड के बारे में पता चला है जो किया जा रहा है। बाकायदा नेटवर्क बना करके, गिरोह बना करके, गैंग बना करके। तो क्या हुआ है पूरा खुलासा जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से ये पूरा जो गंदा धंधा है उसका पर्दाफाश हुआ है, उसने खास तौर से सासाराम और रोहतास जिले के लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली है, क्योंकि यह सब कुछ लोगों की नजरों के सामने होता रहा और खुलासा तब हुआ जब राजस्थान से भाग करके एक नाबालिग लड़की अपने घर डालमिया नगर पहुंचती है। तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि कितना घिनौना कृत्य यहां की कुछ महिलाएं कर रही है। महिलाओं का पूरा गैंग बना हुआ है और जब सारी बात नाबालिग लड़की ने बताई तब पुलिस हरकत में आती है और उसके बाद कार्रवाई होती है और कार्रवाई के दौरान रोहतास जिले के तिलौथू प्रखंड के सिवाही पंचायत है, वहां की पंच समेत 3-4 और महिलाएं हैं जिसकी गिरफ्तारी की जाती है और गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि यह कितना घिनौना कांड चल रहा था। चोरी चोरी, चुपके चुपके सारी चीजें चल रही थी और यहां के लोगों को इस बात का जरा सा भी अनुमान नहीं था, शक नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो यह सब कुछ बहुत प्लान्ड वे में। अब सोचिए, इसमें एक पंच भी इन्वॉल्व है, सूरजमुखी कंवर। इसका ताल्लुक राजस्थान से है और इसने जो पूरा कांड किया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये चीजें चल कैसे रही थी। तो ये हो ऐसा रहा था कि यहां पर ये जो महिलाएं हैं, 3-4 महिलाएं, वो अलग अलग इलाके में सक्रिय रहती थी, सासाराम और रोहतास में खास तौर से। इसके अलावा भी पूछताछ में खुलासा होगा कि क्या ये अलग अलग बिहार के किसी और भी हिस्से में ये लोग सक्रिय हैं, इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, ये सब कुछ इसका खुलासा होना है। अभी तक जो बात पता चली है वो मुख्य रूप से सासाराम और रोहतास के बारे में बात पता चली है। अगर आपने भी अपने आसपास कभी किसी नाबालिग लड़की को गायब पाया है, कोई लापता हो गई है या कहीं चली गई है, इस तरह की कोई खबर अगर आपने सुनी है तो ये समझ लीजिए कि उस नाबालिग लड़की के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये सब कुछ करने के पीछे इन्हीं महिलाओं का हाथ रहा। दरअसल ये सूरजमुखी कंवर जो है वो अपने साथ 3-4 और महिलाओं को जोड़ करके ये पूरा गैंग बना करके चलती थी और इसका काम होता था, चूंकि ये खुद पंच थी तो इस पर भरोसा ना करने की कोई वजह होती नहीं है और ये लोग करते। और पंच भी कैसे बनी है, सोचिए, जो कांड करके ये पैसे कमा रही है उसी कांड की बदौलत ये पंच भी बन रही है, क्योंकि ये सब कुछ समाज सेवा की आड़ में किया जा रहा है। इन लोगों का काम ये होता था कि जो गरीब घराना है, गरीब परिवार है, वहां तक ये लोग पहुंचती हैं, उनके माँ बाप को बरगलाती हैं, उस गरीब परिवार को, और उस घर में अगर कोई नाबालिग बच्ची है जिसकी उम्र 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल इस तरह की हैं,
या फिर कोई विवाह योग्य युवती भी है, तो इन सबको वो अपने झांसे में लेती है। खास तौर से इनकी नजर होती थी नाबालिग लड़कियों पे, जो कि 13, 14, 15, 16 साल की लड़कियां होती थी। उनको ये लोग अपने झांसे में लेती थी और उस परिवार को कहती थी कि भाई हम इसको काम पर भेज देंगे कहीं, या फिर जिसकी उम्र शादी योग्य गांव में मान लेते थे कि ठीक है 15 साल की लड़की तो इसकी शादी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको इस झांसे में लेती थी कि इसकी अच्छी शादी करवा देंगे और कोई दान दहेज देने की जरूरत नहीं है, कोई सहायता की जरूरत है तो हम ही कर देंगे आपको। तो उस वक्त तो ऐसा दिखाती थी ये महिलाएं कि भाई उस गरीब परिवार का उद्धार कर रही हैं। लड़कियां बोझ होती हैं, गरीब परिवार में ऐसी सोच है, क्योंकि उनको लगता था कि भाई इस बच्ची की शादी करने में हमें खर्च करना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, जमीन बेचनी पड़ेगी। और ऐसे में अगर कोई महिला आती है सामने से और कहती है कि नहीं नहीं आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपकी पंच हूं ना, मैं तो आपकी फिक्र करूंगी और आपकी बच्ची की अच्छी शादी करवा दूंगी, आपको कोई दान दहेज देने की जरूरत नहीं है, उल्टा अगर आपको कोई सहायता की जरूरत है तो मैं आपको पैसे दूंगी। अब इन चिकनी चुपड़ी बातों में ये पेरेंट्स आ जाते थे, माँ बाप आ जाते थे। फिर लड़की को एक नियत समय पर वहां से लिया जाता था। ऐसा नहीं है कि गांव में बारात आ रही है, वहां शादी हो रही है और कुछ धूमधाम से सारी चीजें हो रही है, बल्कि उनके माँ बाप को कहा जाता था कि ठीक है जी, अब इनकी शादी हम जाकर के राजस्थान में करवाएंगे और वहां तक आप आएंगे कैसे, वहां इंतजाम क्या होगा। तो किसी भी तरीके से बहला फुसला करके उस लड़की को ये अपने साथ ले जाते थे और राजस्थान में ले जाकर के दो तरह की चीजें होती थी लड़कियों के साथ में। पहला कि इन लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी, और वो भी ऐसे लोगों से जिसकी उम्र ज्यादा होती थी, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इस तरह के लोगों के साथ इन लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी। और उसके बाद नौकरानी की तरह इन लड़कियों को रखा जाता था, काम करवाया जाता था, और फिर ये उनके साथ हर वो चीज की जाती थी जो सभ्य समाज में जिसके बारे में सोच नहीं सकते। कई जगह पर इस तरह की चीजें हुई कि शादी तो किसी एक अधेड़ उम्र या बुजुर्ग से करवा दी गई, लेकिन उसके साथ शोषण कई लोगों ने किया। कई बार यह भी हुआ कि शादी भी नहीं करवाई गई, बल्कि यहां पे महिलाएं उस लड़की को लेकर आई और एक गिरोह को सौंप दिया, जो कि कनेक्टिविटी बनी हुई थी। सूरजमुखी कंवर का भी ताल्लुक राजस्थान से रहा है, तो वहां के कई लोगों का जो गिरोह है वो लगातार इसके संपर्क में रहता था। सूरजमुखी का काम होता था उस लड़की को उठा करके उस गिरोह को सौंपना, और गिरोह वाले इसको उचित इनाम देते थे, पैसा देते थे, और ये धंधा पूरा हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक में होता था। और उसी का कुछ हिस्सा जो है 5,000, 7,000, 10,000 जो ये जाकर के लड़की के पेरेंट्स को दे देती थी और कहती थी कि भाई आपकी लड़की बड़ी सुखी है, बहुत अच्छे घराने में रिश्ता हुआ, सब कुछ हुआ। और गरीब परिवार के लोग जो हैं वो सोचते थे कि भाई बड़ी अच्छी महिला है, इन्होंने हमारे दुख दर्द को हर लिया है और हमारी बेटी सुखी है। लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब किसी तरीके से राजस्थान में उन वहशियों के चंगुल से बच करके एक नाबालिग लड़की डालमिया नगर आती है और यहां पर बताती है कि क्या क्या होता है, किस तरीके से यहां से लड़कियों को लेके जाया जाता है और राजस्थान में किस तरीके से उनके साथ गलत काम कराया जाता है, किस तरीके से शादी के नाम पर बहुत सी चीजें होती है उनके साथ, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, और सब कुछ खुला खेल चल रहा है और बाकायदा खरीद फरोख्त हो रही है, मानव तस्करी हो रही है यहां से, और पंच के पद पर बैठी हुई महिला ये सब करवा रही है। पुलिस को इस बात की खबर होती है। जब सारा मामला खुलने लगता है, परत दर परत बातें होने लगती है, गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और आक्रोश इतना कि अगर वो महिला मिल गई होती तो न जाने उसके साथ क्या किया जाता। लेकिन पुलिस सतर्क थी, पुलिस पहुंचती है और इन चारों महिलाओं को गिरफ्तार करके लेके जाती है। और अब ये पता लगाया जा रहा है कि इनके अलावा और कौन कौन सी महिलाएं हैं या पुरुष है, ये कितना बड़ा नेटवर्क है और किस तरीके से यहाँ से राजस्थान भेजी जा रही थी लड़कियां, और राजस्थान में कौन सा गिरोह है। तो अब जो सासाराम पुलिस है, रोहतास पुलिस है, इनकी एक टीम बनाई जा रही है और ये राजस्थान जाएंगे और राजस्थान में जाकर के अब पता लगाएगी कि वो कौन सा गिरोह है जो लगातार इनके संपर्क में था और यहाँ से लड़कियाँ
जो पहुंचाई जा रही थी उसका वो सौदा कर रहा था, और जो बाकी लड़कियां यहां से लेके गई थी वो कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है, कहाँ पे मौजूद है, उसको भी छुड़वाने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब पुलिस सतर्क है और इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो चुका है, और जिस तरीके से ये कृत्य किया है इन महिलाओं ने, तो उस पर तो मुकदमा दर्ज हो चुका है, कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है, और आने वाले दिनों में इनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल पूरे नेटवर्क का कैसे खुलासा हो उसमें जुटी हुई है पुलिस। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।